हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएमए गेस्ट पेपर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर? लिटरेचर को हमें डिफाइन करना है, लिटरेचर क्या है वो बताना है। तो लिटरेचर को समझने से पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं। अर्लियर क्लासेस को याद करते हैं, हमने एक स्टोरी पढ़ा था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यह स्टोरी थी कि क्या था कि खरगोश और कछुआ का कहानी था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि धीरे धीरे लगातार चलने से हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जिसमें कछुआ क्या करता है, तो रैबिट को हरा देता है और जीत जाता है। मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला था, मॉरल वैल्यूज मिला था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ जो ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हमने उस पूरा रिटन वर्क से सीखा, समझा, जो मॉरल वैल्यू हमें उससे मिला, उसी को हम लोग कहते हैं लिटरेचर। वो लिटरेचर का ही एक पार्ट था। क्या? वो स्टोरी, वो कहानी, वो प्रोज। जब आगे हम लोग लिटरेचर को डिफाइन करेंगे तो ये प्रोज वर्ड आएगा। तो ये क्या है? एक प्रोज है, जिसमें हमें क्या शिक्षा मिला था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक, लिटरेचर क्या होता है? तो वैसा रिटन वर्क, मतलब कोई कहानी हो या कोई भी कविता हो, या फिर कोई ऐसे ही क्यों ना हो, कोई ड्रामा, कोई फिक्शनल स्टोरी, मतलब कि कोई काल्पनिक कथा हो या फिर अकाल्पनिक कथा हो, कुछ भी हो, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, मॉरल वैल्यूज मिले, जिसका कोई आर्टिस्टिक फॉर्म हो। मतलब वो सालों साल बदले नहीं, हमारे बाद या हमसे पहले जिन्होंने पढ़ा सबके लिए सेम होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं लिटरेचर। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिटन वर्क, तो जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें डेली का न्यूज़ आता है। तो आज का न्यूज़ कल के लिए पुराना होगा, तो ये लिटरेचर नहीं है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि लिटरेचर क्या होता है। वैसा रिटन वर्क जिसका एक आर्टिस्टिक वैल्यू हो, जो कभी बदले ना। ऐसा नहीं कि न्यूज़, न्यूज़ क्या है? आज जो घटना जो आज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल के लिए नहीं होगा। तो न्यूज़ जो है वो लिटरेचर नहीं है। ठीक है, आपने समझा कि लिटरेचर क्या होता है। तो कविता के माध्यम से या फिर कोई कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचता है, और जिसका एक आर्टिस्टिक वैल्यू होता है, जो कि सालों साल चलते जाएगा, कभी बदलेगा नहीं। तो हमारा टॉपिक था लिटरेचर को डिफाइन करना। ये हमने बस एक एग्जाम्पल देखा था ताकि लिटरेचर हमारे माइंड में क्लियर हो सके। अब हमें अपनी कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिटरेचर को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप बताएंगे कि लिटरेचर क्या होता है, थोड़ा मोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। क्या? कि लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ रिटन वर्क। अभी हमने देखा था कि लिटरेचर क्या होता है, रिटन वर्क होता है, लेकिन कैसा रिटन वर्क? जिसमें कोई आर्टिस्टिक वैल्यू। ठीक, यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि दैट क्रिएटिवली एक्सप्रेसेस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड थॉट्स। मतलब लिटरेचर में बहुत ही रिटन वर्क तो होता है, लेकिन बहुत ही क्रिएटिवली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बताया जाता है। कोई, जैसा कि किसी का यात्रा वृतांत, कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कहीं गए घूमने और वहां से आकर हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लिखा, उसके बाद वहां पर क्या गलतियां की उन्हें बताया, तो ये सब क्या होता है? ये भी लिटरेचर का ही पार्ट होता है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ह्यूमन के इमोशंस को या उनके थॉट्स को बहुत क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना, ताकि जो उन्हें पढ़ रहा हो, जो लिखा हुआ चीज को जो भी पढ़ रहे हो, उन्हें उससे कुछ शिक्षा मिल सके। ठीक है, इट एकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स। मतलब लिटरेचर तो ठीक है, लेकिन वो हमारे तक कैसे पहुंचता है? लिटरेचर का मतलब क्या समझे? तो पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, फिक्शन, कुछ भी, जैसे कि वेरियस फॉर्म्स सच एज पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, ऐसे क्या, विच सर्व एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट आइडियाज आर्टिस्टिकली। जो भी आइडियाज रिप्रेजेंट किया गया है एक्सपीरियंस के माध्यम से, वो हम तक बहुत ही अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, ये तो हुआ लिटरेचर का थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन। उसके बाद आता है वो पार्ट कि लिटरेचर आखिर डिराइव कैसे किया गया है, कहाँ से किया गया है, हम तक ये वर्ड पहुंचा कैसे। तो लिटरेचर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन सा लैटिन वर्ड? तो लिटरेचर, जिसका मतलब होता है कि राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। वैसा राइटिंग जो कि लेटर से फॉर्म किया गया है। तो अभी तो हमने इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो क्या लिटरेचर का मतलब सिर्फ वही है कि जो राइटिंग सिर्फ लेटर से फॉर्म किया गया है? नहीं, लिटरेचर is not merely about factual writing, but also includes imaginative and interpretative composition that resonate with readers on emotional and intellectual levels. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर।
लिटरेचर हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमारा सोसाइटी और कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है, मिरर है, जो कि हम प्रिजर्व करते हैं। कैसे? इट प्रिजर्व्स द ट्रेडिशन, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। लिटरेचर हमारे बिलीव्स को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है। Also providing insights into universal human truth. For instance, the work of Shakespeare are as relevant today as they were centuries ago. ठीक है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि अगर आप शेक्सपियर का कोई भी वर्क उठाकर देखे, पढ़े, तो उसका इम्पोर्टेंस आज से 100 साल पहले जो था वो हमारे बाद भी वही होगा। आज से 10-20 साल, 100 साल, 1000 साल बाद भी जो भी शेक्सपियर के वर्क पढ़ रहे होंगे, उनको वही शिक्षा मिलेगा, वही समझने को मिलेगा जो हमसे पहले या हमारे बाद जो भी पढ़ेगा। ठीक है, तो क्या है, इसको ध्यान देंगे कि फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है कि फॉर इंस्टेंस द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर एज रिलेवेंट टुडे एज दे वर सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज अगो जितना इंपॉर्टेंस था उसका, वो आज भी है, बिकॉज दे एड्रेसेस themes such as love। उनका थीम रहता था हमेशा लव पे। सोनेट उन्होंने लिखा था, ठीक है, सोनेट, ठीक है, जिसमें लव, पावर, बिट्रेयल, मोरालिटी, बहुत कुछ बताया गया था, एस्पेक्ट्स ऑफ। और ये सब चीजें क्या है? तो ये सब चीजें हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन दैट रिमेन्स अनचेंज, जो कि चेंज नहीं होता है। इन एसेंस, लिटरेचर इज बोथ एज अ मिरर to the world and a window to human emotions and thoughts। देखिए कितना ब्यूटीफुल लाइन है कि लिटरेचर क्या है? वर्ल्ड का मिरर है और ह्यूमन इमोशंस का विंडो है। ठीक है, offering readers a chance to experience different lives, culture and perspective, जो कि रीडर्स को एक मौका देती है कि वे क्या करे, दूसरे के एक्सपीरियंस को, डिफरेंट लाइफ्स को, बहुत सारे लोगों के लाइफ्स को, जीवन को या फिर कल्चर को समझ पाए, महसूस कर पाए। ठीक है, तो ये था लिटरेचर। अगर एग्जाम में आए तो आपको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।